हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके थे अपनी एक्सरसाइज 1.2। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 चैप्टर 1। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी है डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर, जो कि हमको देखना है रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। क्या देखना है? रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर में हमें दो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। पहला है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा नंबर है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो वन बाय वन आइए देखते हैं कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं और क्या हम इनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो दो केस बनते हैं हमारे जनरली रेशनल नंबर के केस में। पहला केस, जब हम p बाई क्यू में कोई नंबर लेते हैं और क्यू से p को डिवाइड करते हैं, तो पहला तो ये कि डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब अगर हमारा रिमाइंडर हमको कभी भी ज़ीरो मिल रहा है तो उसको कहेंगे या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फाइनाइट डेसिमल। ठीक है, एक टर्म्स के बाद वो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो पूरा का नंबर, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये है कि नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। तो उस केस में हम जो भी हमारा डेसिमल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे या फाइनाइट डेसिमल। इन केस अगर हम p को q से डिवाइड करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं मिलता, तो उस केस में क्या होगा? ये जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीट होना चालू कर देगा। रिपीट क्यों होना चालू कर देगा? क्योंकि एक टर्म के बाद जो डेसिमल रिमाइंडर है ना हमारा, वो सेम आना चालू हो जाएगा, हर बार रिपीट होना चालू हो जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर हमारा रिपीट होना चालू हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो डेसिमल कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेटिंग हो ही नहीं रहा, और रैकरिंग है। रैकरिंग बोले तो रिपीटिंग है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर रिपीटिंग है तो कितनी डिजिट रिपीट होंगी, इसका कुछ हम इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ डिजिट रैकरिंग डेसिमल में जो भी नंबर ऑफ डिजिट होंगी जो रिपीटिंग होंगी, ठीक है, वो हमेशा जो भी डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र यहाँ इस केस में हमारा डिवाइज़र क्या है? क्यू से कम होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1/13 की वैल्यू लूँ तो इसमें 13 से कम डिजिट रिपीट होने वाली हैं। ठीक है, 1/3 की बात लूँ तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग होगी वो 3 से कम होगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं 1/7 लूँ तो नंबर ऑफ जो डिजिट रिपीटिंग होगी वो 7 से कम होगी। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि अगर मैं रैकरिंग डेसिमल ले रहा हूँ तो उसमें जो भी टर्म रिपीटेड होगी, ठीक है, उसके जो नंबर्स होंगे वो हमेशा डिवाइज़र से कम होंगे, लेस देन डिवाइज़र होंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमने दो टाइप के देखे हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग बोले तो रैकरिंग। ठीक है, रैकरिंग डेसिमल्स को ही रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। हमने ये भी देखा कि जो भी डिजिट्स रिपीट होंगी उनके जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे? डिवाइज़र से कम होंगे, लेस देन डिवाइज़र होंगे। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर कोई डिजिट टर्मिनेटिंग है, ठीक है, आपने नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में तो बता दें कि जो रिपीट टर्मिनेट नहीं होगी, रैकरिंग होगी, कि उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी जो भी रैकरिंग होंगी वो डिवाइज़र से कम होंगी। क्या हम टर्मिनेटिंग में भी बता सकते हैं देख के कि कोई डिजिट कब टर्मिनेट होगी या कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट होगी? हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी से। उसके बारे में क्या हम कमेंट करेंगे? पहले हम देखेंगे क्यू। p/q में अगर कोई भी नंबर हमारे इस फॉर्म में लिखा है p/q की फॉर्म में, तो हम सबसे पहले किसकी क्वालिटी को देखेंगे? q की क्वालिटी को देखेंगे। q जो है हमारा इसमें केवल दो ही नंबर प्राइम फैक्टर के होने चाहिए। अगर हम q को प्राइम फैक्टर के नंबर में तोड़ें तो उसमें केवल दो नंबर आने चाहिए। कौन कौन से? 2 और 5 कि, ठीक है, इसके एक्सपोनेंट के रूप में भी आ सकते हैं, ठीक है, या सिंगल डिजिट भी आ सकते हैं। अब m और n क्या हैं बेटा? m और n है नेचुरल नंबर, ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। अब हम क्या कहेंगे? अगर q की वैल्यू केवल 2 और 5 इन यही दो नंबर आते हैं तो हमारा जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, ये नंबर तो आ ही रहे हैं क्यू में, अगर कोई और नंबर भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1/8, 8 को बात करें तो 2 की पावर 3, ठीक है, तो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम बात करें 1/25, 5 को लिखते हैं तो 5 कितना लिखा जाएगा? 5 की पावर 3। यहाँ पे किसके रूप में है? क्यू 5 की पावर के रूप में। 2 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, हमें दोनों में से कोई नंबर चाहिए, या तो दोनों आ जाएं, दोनों में से कोई भी एक नंबर आ जाए, तब तक हमारी जो डिजिट होंगी वो कैसी होंगी? टर्मिनेटिंग होगी।
फॉर एग्जांपल अगर हम 1/50 भी लेते हैं तो 50 में 25 इंटू 2 आएगा, यही दो नंबर है 5 और 2, तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमने ये तो देखा कि नंबर को देख के क्या ये बताया जा सकता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या सर ये भी बताया जा सकता है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, उस केस में हम देखेंगे m और n को, m और n में से जो भी लार्ज वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू होगी, उतनी डिजिट के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1/8 की बात करें तो 3 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 3, तो ये आफ्टर 3 डिजिट टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1/625, ठीक है, 5 की पावर कितनी है, ये 5 की पावर 1/5 की पावर 4, क्योंकि 5 की पावर 3 होता है 125, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625। तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, आफ्टर 4 डिजिट के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने रेशनल नंबर देख चुके हैं, टर्मिनेटिंग की बात कर चुके हैं, रैकरिंग की बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, जब भी हम पी बाई क्यू का जिक्र करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो ये ना तो टर्मिनेटिंग होंगे, कभी टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, और ना ही कभी ये रिपीट होंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब बात करते हैं पाई कैसा नंबर है हमारा। पाई एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जब भी पाई की बात आती है, इर्रेशनल नंबर की बात आती है, तो पाई का जिक्र जरूर होता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ठीक है, और ये डिजिट कभी भी, और ये आगे चलती चली जाएगी, ये कभी रिपीट नहीं होगी। फर्स्ट जो हमारे दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है आर्किमिडीज, उन्होंने जो इसकी वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 6 प्लेसेस तक। पाई की वैल्यू सबसे पहले जो फाइंड आउट करी थी वो करी थी आर्किमिडीज ग्रीक ने। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में जो सबसे पहले पाई की वैल्यू बताई थी वो बताई थी आर्यभट्टा ने, जो मैथमेटिशियन है इंडिया में आर्यभट्टा, इन्होंने 4 प्लेस तक करेक्ट वैल्यू पाई की हमको दी थी। ठीक है, और आज की डेट में अगर हम बात करें, आज की डेट में जो पाई की वैल्यू हमको नॉन वैल्यू है वो है कितनी, 1.24 ट्रिलियन डिजिट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट इसकी अब तक निकाली जा चुकी हैं, वो है 1.24 ट्रिलियन। अगर इंडियन नंबर्स में इसकी बात करें तो 124,000 करोड़। ठीक है, इतनी डिजिट इसकी अब तक निकाली जा चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी जान के बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी बातें ये नई इसमें जानी होंगी। ठीक है, और इसी नॉलेज के बेस पे आइए हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं, जो कि है 1.3। ठीक है, इसमें देखते हैं कैसे कैसे हमको क्वेश्चन करने हैं और क्या उनका तरीका होता है सॉल्व करने का। आइए बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि है 1.3, और 1 बाय 1 देखते हैं सारे क्वेश्चन के उनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच एक्सपेंशन व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे वो बताइए, और इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए 1 बाय 1 सारे ऑप्शन हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हमको 36/100। 36/100। जब भी हमको ऐसे नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, जब हमारे डिवाइजर यानी कि डिनोमिनेटर में 100 दिया हो, 10 दिया हो, 1000 दिया हो, ऐसे नंबर से अगर डिवाइड करना होता है तो बेसिकली हम डिवाइड नहीं करते, उसमें केवल डेसिमल को प्लेस करते हैं। अब डेसिमल प्लेस कैसे करते हैं, अगर जो हमको डिवाइड करना है 10, 1000, 100, तो हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। तो हमारा जो डेसिमल है डिवाइड की कंडीशन में लेफ्ट और मूव करेगा और मल्टीप्लाई की कंडीशन में राइट और मूव करेगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कहीं डेसिमल है ही नहीं। तो अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो नंबर के लास्ट में हम डेसिमल को अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हम इसको मूव करेंगे लेफ्ट और, क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लाई होता तो राइट और मूव करता। तो आइए देखते हैं ये कहाँ पर आएगा, 1 प्लेस, 2 प्लेस। तो डेसिमल कहाँ प्लेस होगा, नंबर 3 के आगे। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आ रहा है, 0.36।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ 1000 होता तो यहाँ तो 2 ही नंबर है, तो एक जीरो को हम अपनी तरफ से अज्यूम करते और फिर डेसिमल कहाँ आता, जीरो से पहले। ठीक है, तो ये डेसिमल भी हमको बताना है किस काइंड का है। अब डेसिमल के बाद हमारी केवल 2 डिजिट है, इसके अलावा आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो पहला जो आंसर आया वो हमारा कितना है, 0.36। ठीक है, और ये डेसिमल कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले में क्या बोला है, 1/11। 1/11 के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम डेसिमल को प्लेस कर सकें या डेसिमल को मूव कर सकें, तो इसमें हमें बेसिकली डिवाइड ही करना पड़ेगा। डेसिमल को मूव करने के लिए केवल 100, 10, 1000 ऐसे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर बाहर होता है और जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर, वो हमेशा अंदर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये 1 छोटा है, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा के केवल हम एक 0 तक इंक्रीज कर सकते हैं। अभी भी हमारा क्या है, 11 से छोटा है, तो हम यहाँ पर भी एक 0 इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर भी एक। अब क्या बन गया, 100। 11 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता है। 100 से छोटा 99, कितने पे, 9 पे, 99, कितना बचा, 1। अब देखो जो नंबर हम लेके चले थे रिमाइंडर में, हमको वही नंबर मिल गया। इसका मतलब अगर रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो जो हमारा क्वोशंट यानी कि आंसर आएगा, वो भी क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। देखते हैं आगे एक बार और करके इसको। फिर नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया हुआ है, तो डेसिमल का एक 0 तो बढ़ जाएगा। अब फिर भी ये छोटा है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। फिर कितने से जाएगा, 11 9 जा 99। फिर हमको क्या मिल गया, रिमाइंडर सेम मिल गया। हमको हर बार रिमाइंडर 1 मिलता जा रहा है, यानी कि जो 0.9 है वही अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, कितना आएगा, 0.09 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है ये नंबर रैकरिंग है, रिपीटिंग है, और जितने नंबर्स के ऊपर बार है केवल उतने ही डिजिट हमारी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रही है, 2। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में ये हो गया। और जो ये काइंड ऑफ पूछा है, किस काइंड का है, तो ये रैकरिंग है। समझ में आया। आइए अपने अगले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया है हमको, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड में क्या बोला है, 4:1/8। ठीक है, इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 4 + 1/8। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे, क्योंकि हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या तरीका होगा। 1 अंदर क्योंकि न्यूमरेटर है, और 8 बाहर क्योंकि डिनोमिनेटर है। यहाँ एक छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 10 हो गया। 8 के टेबल में 1 जा पे 8, कितना बचा, 2। फिर पॉइंट लगाया हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16, कितना बचा, 4। पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40। और यहाँ पे ये एंड हो गया, यानी कि इतना ही हमारा डेसिमल के बाद आंसर आएगा। तो हमको 4 में कितना ऐड करना है, 0.125। 4 में अगर 0.4 + 0.125 अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 4.125। ये तो हो गया हमारा आंसर। अब हमको देखना है डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट जो है या कितने नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है, कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो। और दूसरा, ये 3 डिजिट के बाद और आगे कोई डिजिट नहीं है, ना डॉट लगा हुआ है, डॉट 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 है, से कोई डॉट नहीं है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, बेसिकली जब हमारा रिमाइंडर टर्मिनेट हो जाता है तो हमारा जो आंसर आता है या डेसिमल आता है वो कैसा आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था, 0.09 बार। ये रिपीटिंग था, रैकरिंग था। और अगर इसकी बात करें तो ये आया है हमारा 4.125। कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आइए अपने अगले ऑप्शन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ऑप्शन कैसे होगा। बहुत सिंपल है, जैसे अब तक किया है हमने। ठीक है, अगला ऑप्शन भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3/, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है, 3/13। ठीक है, बेसिकली अब हम एक बार टेबल लिख लेते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और हमारा टाइम भी कम लगेगा। 26, 39, 52,
65, 78, 91, 104, 117 और 130। यहाँ से हम बस देखते जाएंगे और अपना आंसर लिखते जाएंगे। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर। ठीक है, अब जीरो लगा के पॉइंट बढ़ाया क्यों? 3 तो छोटा डिजिट है 13 से, तो पॉइंट लगा के यहाँ एक जीरो इंक्रीज कर लिया। 30 से छोटा नंबर हमको क्या मिलेगा? 26। कितने पे मिलेगा? 2 पे, 26। रिमाइंडर कितना बचा? 4। फिर पॉइंट लगाया हुआ है, जीरो बढ़ाया। 40 से छोटा नंबर 39 कितने पे मिलेगा? 3 पे, 39। रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर जीरो बढ़ाया। अब देखो 10 छोटा है अभी भी, जीरो बढ़ाने के बाद भी, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाया, एक जीरो यहाँ बढ़ाया। 100 से छोटा नंबर 91 कितने पे आएगा? 7 पे। यहाँ लिख लेते हैं 7 पे कितना आएगा? 91। कितना बचा? 9। फिर पॉइंट तो है, जीरो बढ़ाया। 90 से छोटा नंबर कितना मिलेगा? 78। कितने पर? 6 पर। कितना मिलेगा? 78। कितना हो गया? 12 बचा। फिर एक जीरो बढ़ाया। अब 120 से छोटा 117 कितने पर? 9 पर। कितना आएगा? 117। रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब ये देखो, जो हम 3 लेके चले थे या जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आके हम दोबारा वहीं पर आ गए। तो इसका मतलब इतनी जो डिजिट आई हैं ये दोबारा रिपीट होना चालू हो जाएंगी। यानी कि हमारा जो 3/13 का जो आंसर आया 3/13 का, वो कितना आया? 0.230769। और ये जो डिजिट है सारी की सारी क्या होती चली जाएंगी? रिपीट होती चली जाएंगी। तो ये नंबर कैसा है? जब भी डिजिट रिपीट होना चालू हो जाती है, रिमाइंडर सेम आना चालू हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं ये क्या है? रैकरिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? रैकरिंग। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं अब हम। अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 हमको क्या दिया है? 2/11। ठीक है, 1/11 हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो इसको सोल्व कर लेंगे, पहले सोल्व करके देखते हैं। 11 बाहर डिवाइजर है, डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर कहाँ आएगा? अंदर। 11 के टेबल में 2 छोटा है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। तो 11 के टेबल में 20 से छोटा नंबर 2 पे तो बड़ा आएगा, तो 11 1 जा 11। कितना बचा? 9। फिर पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाया। फिर 8 जा पे जाएगा, क्योंकि 90 से छोटा नंबर चाहिए। 8 जा पे 88। फिर कितना मिल गया? 2। अब देखो वही नंबर मिल गया जो हम रिमाइंडर लेके चले थे, यानी कि ये जो 0.18 है ये हमको क्या मिलेगा? रिपीटिंग मिलेगा। आइए एक बार करके देख लेते हैं। फिर क्या बढ़ाया हमने? 0, 20, 1 जा पे जाएगा, कितना आएगा? 11। फिर 9 बचेगा। अब क्या होगा? फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 पे जाएगा, 88। फिर हमको क्या मिल गया? 2। तो हर बार हमको जो रिमाइंडर मिल रहा है वो रिपीटिंग रिमाइंडर मिल रहा है, यानी कि ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल होगा। और 2/11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.18 बार। अब देखो, क्या ये जो नंबर हमको 1/11 का मिला था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 आता, और वही 18 हमारा क्या होता? रिपीट होना चालू हो जाता, रैकरिंग होता। ठीक है, आइए अपने अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो ये कैसा हो गया? रैकरिंग हो गया। ठीक है, आइए अपना अगला ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 6 क्या दिया है हमको? 329 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? इसको 400 से डिवाइड ना करके इसको 2 नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या क्या? सबसे पहले हमको करेंगे 329 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 100 से डिवाइड ना करके हम केवल जो 4 से डिवाइड करके जो डेसिमल आएंगे ना उनको प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमको बड़ा इजी पता है कि हाँ, जब भी 100, 10, 1000 इनसे डिवाइड करना हो तो डिवाइड नहीं करना होता, केवल डेसिमल्स को प्लेस करना होता है। तो बेसिकली हम इसको सोल्व करेंगे, बाद में इसको क्या करेंगे? डेसिमल 2 प्लेसेस राइट और लेफ्ट और मूव कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4 से डिवाइड करके। 4 डिवाइजर में है तो नीचे आएगा, मतलब बाहर आएगा, और 329 अंदर आएगा। 4 8 जा 3, पहले 3 से देखेंगे, 3 नहीं जाता तो एक डिजिट आगे मूव करेंगे, 32। 4 8 जा
32, कुछ नहीं बचा, 9 उतार लिया, 4 2 जा 8, आगे 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाया और फिर कितने पे जाएगा 5 जा पे, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर ये एंड हो गया। तो जब भी एंड हो जाता है तो हमको डेसिमल कैसा मिलता है, टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल फॉर्म देख लेते हैं क्या आएगी, ये आएगा 82.25। अभी हमारा 100 से डिवाइड करना बाकी रह गया था, तो 100 से केवल मेरे को पॉइंट मूव करना है, डेसिमल मूव करना है, कहाँ, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट साइड। तो आइए मूव करते हैं, कितना प्लेसेस, 2 प्लेसेस, 1 और 2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8225, ठीक है। और ये डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो हमने अपने यहाँ सारे ऑप्शन देखे, क्या क्या आया, ठीक है। 2/11 का आया था कितना, 0.18 बार, और इसका कितना आया है अभी 0.8225। ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ये रैकरिंग है, और इसको हमारा क्या मिला था, रैकरिंग मिला था जब हमने सॉल्व किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप किसी भी रेशनल नंबर को, ये सारे नंबर कैसे दिए हैं, रेशनल नंबर, जो भी नंबर हम इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं, जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और इनको बताया क्या ये टर्मिनेटिंग है या रैकरिंग है। तो हमने दोनों तरह के नंबर देखे, टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। दोनों तरह के नंबर, या तो टर्मिनेटिंग या रैकरिंग, दोनों ही तरह के नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, यानी कि ये एक रैकरिंग नंबर है, रैकरिंग डेसिमल है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। यानी कि हमको इसमें डिवीजन करके नहीं देखना है, हमको विदाउट डिवीजन बताना है कि इनके आंसर क्या आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 कैसे हमको सोल्व करना है और क्या इसके आंसर पॉसिबल हैं। तो पहला क्या दिया है हमको, 2/7। 2/7 वही होगा जो 2 की मल्टीप्लाई करके 1/7 में आएगा, ठीक है। अगर हम 1/7 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2/7 ही तो बनेगा। तो बेसिकली हमको इस रैकरिंग नंबर में, इस रैकरिंग डेसिमल में कितने की मल्टीप्लाई करनी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की, ठीक है। तो आइए देखते हैं 0.14287 बार, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो हमारा जो 2/7 की वैल्यू आई वो कितनी आई, ये, और इसके ऊपर बार, ठीक है। बार अगर हम किसी भी रिपीटिंग या रैकरिंग नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो उसके रैकरिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो हमेशा रैकरिंग ही रहेगा। अगेन अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर 3/7। तो हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1/7 में, तभी तो हमारा 3/7 आएगा। तो आइए देखते हैं 0.14287 रैकरिंग है, बार मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3 से। तो देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 0.428571 बार, ठीक है। आइए अगले नंबर भी देखते हैं। अगला नंबर क्या है, 4/7। 4/7 कैसे मिलेगा, 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/7 से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, 0.14285 बार। कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है। 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, फिर कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2
34 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 0.57148 बार। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 5/7 हमको दिया है, इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो इस बार किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 0.142857 बार। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 5 से। आइए करते हैं। 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7। तो हमारा जो आंसर आया 5/7 का वो कितना आया? 0.71428 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। लास्ट अपना ऑप्शन देखते हैं 6/7 कितना आएगा? वही आएगा जो 6 की मल्टीप्लाई करके आएगा 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857 बार। अब फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6 7 जा 42 2 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 17 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 0.857142 बार। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमको 1/7 की वैल्यू पता है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। हमने कहीं भी यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने इनके सबके आंसर बता दिए। ठीक है, उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे बिना लॉन्ग डिवीजन के। ठीक, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर P and Q आर इंटीजर्स। तो हमें इसको एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो किस फॉर्म में हो? P/Q की फॉर्म में। और P/Q की फॉर्म में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। तो बेसिकली हमको इसे किस में कन्वर्ट करना है? रेशनल नंबर्स में। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं इसके कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 0.6 बार। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू, इसको रैकरिंग नंबर में यानी कि रिपीटिंग नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको नाम देंगे क्वेश्चन 1। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे वो ये देख के डिसाइड करेंगे कि हमारा जो बार है वो कितने नंबर्स पे है, कितनी डिजिट पे है। यहाँ पे अगर बार देखें तो 1 डिजिट पे है। अगर 1 डिजिट पे हमारा बार होगा, 1 डिजिट पे बार होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। 2 डिजिट पे बार होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 3 डिजिट पे बार होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। इसी तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्या इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। 10 से क्यों करा? क्योंकि जो हमारे रिपीट हो रही है डिजिट या जिसके ऊपर बार है वो एक ही डिजिट है। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई की बात हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। पहले ही क्वेश्चन में क्या बात करी थी हमने? अगर कभी भी हमको 10, 1000, 100 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो उसमें डेसिमल इंक्लूड है, तो डेसिमल हमारा कहाँ मूव होगा? राइट साइड मूव होगा मल्टीप्लाई पे, और लेफ्ट साइड मूव होगा कब? जब हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसमें? राइट साइड पे मूव होगा। ठीक है, तो कितने डिजिट? जितने डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 डिजिट मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 10 × x इज इक्वल टू
मूव करेगा यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6.6666 ये आती चली जाएगी। इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग किसको, 1 को माइनस करेंगे, 1 फ्रॉम 2 से 1 को माइनस करेंगे, तो यहां पे x में से x यानी कि tan x माइनस x इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये जो रिपीटिंग है ये तो सारी की सारी सेम आ जाएंगी। पॉइंट के बाद क्या है, हम पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद ही देखेंगे नंबर्स को। पॉइंट के बाद वाली और पॉइंट के पहले वाली सारी की सारी डिजिट क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या यहाँ पे, पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, इसमें 2 में 6 माइनस 0 यही तो नंबर बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 10 x में से एक x गया तो 9x बचा इज इक्वल टू 6 में से 0 गया तो 6 बचा। ये 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/9। ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 से कट होंगे दोनों, 3 2 जा और 3 3 जा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया और इसका आंसर कितना आया, 2/3। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, इसका कैसे सॉल्व होगा। इसका आंसर आया कितना, 2/3। आइए अब अगले ऑप्शन पे हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में हमको क्या नंबर दिया है, 0.47 और बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर, ना कि 4 के ऊपर। ठीक है, एक ही नंबर के ऊपर बार है। तो सबसे पहला स्टेप, लेट x बराबर 0.477777, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, बार कितने डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, या जो रिपीट हो रही है वो कितने डिजिट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। यहाँ पे आएगा 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेसिमल हमारा कहाँ है, 4 से पहले, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ जाएगा, 4 के बाद। तो ये नंबर क्या आएगा, 4.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, माइनस करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, किसमें से, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से कितना माइनस करेंगे, 10x माइनस x बराबर, यहां डेसिमल के बाद देखेंगे कितना नंबर है, डेसिमल के बाद यहां देखेंगे तो डेसिमल के बाद है 4, ये 777 सारा कट जाएगा, ये 777 सारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ बचा हमारा 4 पॉइंट, इस एक डेसिमल को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे है 4.7 और ऊपर है डेसिमल के बाद कितना, माइनस 0.4। बाकी ये सारी डिजिट जितनी थी सिमिलर ये कट हो गई, हमारे पास केवल ये 2 नंबर बचे हैं माइनस करने के लिए। तो 10x में से x गया, कितना बचा, 9x इज इक्वल टू 4, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को माइनस करेंगे, बस ये आएगा 4.3। ठीक है, तो 9 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.3 डिवाइडेड बाय 9। अभी ये किसमें, डेसिमल फॉर्म में। अभी हमें इसको p/q की फॉर्म में करना है। जब भी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डिवाइड में क्या बढ़ाते हैं, अपोजिट साइड, ऊपर है तो नीचे बढ़ाएंगे, नीचे है तो ऊपर बढ़ाएंगे, 0 इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 0 इंक्रीज करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, 43, नीचे एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, 90। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया इसका p/q की फॉर्म में, 43/90। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या कहता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। ऑप्शन 3, लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। क्या कहता है कि 0.001 के ऊपर बार। पहला स्टेप, लेट x बराबर कितना, 0.001
यही नंबर रिपीट होता चला जाएगा 001 001 001, इसको नाम डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट होता चला जाएगा, इसको इक्वेशन देंगे 1। फिर क्या करेंगे, अब देखो बार कितने डिजिट के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगला स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं क्या आएगा, यहां पे करेंगे 1000 x इज इक्वल टू, अब 0 पॉइंट कहां पे है, यहां पे है, अब इसको हमको 3 प्लेसेस मूव कराना है राइट की ओर, 1 2 और 3, पॉइंट कहां आएगा 1 के बाद। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.001 001 001 001 और फिर डॉट 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 ऐसे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे कितना, इक्वेशन 2। अगला स्टेप क्या होता है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना, ऑन सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से हम किसको सबट्रैक्ट करेंगे, 1 को, 1000 में से 1 को माइनस करेंगे, 1000x माइनस x इज इक्वल टू, अब डेसिमल के बाद वाले नंबर देखते हैं, 001 001 001, यहाँ क्या है, ये सेम नंबर है, सेम नंबर कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ क्या बचा 1, वहाँ क्या बचा -0, डेसिमल से पहले 0 है, यहाँ डेसिमल से पहले 1 है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 999, कितना आएगा 999 माइनस करके x, ठीक है, बराबर यहाँ 1 का 1, अब ये मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/999, तो इसका आंसर कितना आया मेरा 1/999। उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, 2 स्टेप के बाद हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट, अभी ये मैंने बताना था कि अगर बिना पेपर के ये क्वेश्चन, मतलब बिना पेन पेपर के आपको सोल्व करना हो या एमसीक्यू में सोल्व करना हो, तो क्या तब भी इतना बड़ा आपको आंसर करना पड़ेगा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें पहला नंबर दिया था, कितना दिया था 0.6 बार, तो एक चीज़ याद रखना, बार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 1/9, ठीक है, बार के लिए क्या यूज़ करते हैं 1/9, और डिपेंड करता है कितने नंबर्स के ऊपर मेरा बार है, उतनी बार हम 9 को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है कि एक पे बार है, दूसरे पे मतलब सेकंड वाले पे बार नहीं है, पहले वाले पे बार नहीं है, सेकंड नंबर पे बार है, जैसे कि हमने ऑप्शन 2 में देखा, ऐसे के लिए जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम सिंपली 0 का यूज़ करेंगे और बार वाले डिजिट्स के लिए हम 9 का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको बिना उसके कैसे कर सकते हैं। तो 0.6 है, यानी कि नंबर्स को वही काउंट करेंगे, 6 अपॉन बार के लिए हमने क्या यूज़ करा है 1/9, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2/3। अगला ऑप्शन क्या था 0.477 के ऊपर बार है, अब हम नंबर तो लिखेंगे 47, नंबर तो वही लिखते हैं, नीचे 9 कितना आएगा 1 और 4 के लिए 0, लेकिन जिस नंबर के जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो हमको माइनस करनी पड़ेगी, -4, तो कितना आएगा 43/90। उम्मीद है अब हर नंबर को, ये नंबर हमको जो भी दिया होगा ये पूरा लिखना है, उसमें से वो नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, चाहे तो वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है 0.001, इसके ऊपर बार, तो बार कितने डिजिट के ऊपर है पहले नंबर लिख लेते हैं, ये नंबर क्या दिया है सिंपली 1, और कितने डिजिट के ऊपर बार है 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 बार 9, ठीक है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर पेन पेपर से सोल्व करना है, ज़्यादा नंबर का दिया है तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे और एमसीक्यू में पूछा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म P/Q, आर यू श्योर, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो आइए इसको अपॉन P/Q में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सरप्राइज होता है। सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू कितना आएगा 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसको नाम क्या देंगे इक्वेशन 1। अब हम देखेंगे कितने डिजिट रिपीट हो रही है, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाय 10। 10 से क्यों करा, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा 10x इज इक्वल टू, पॉइंट मूव हो जाएगा कहाँ, राइट साइड, मल्टीप्लाई करने पे राइट साइड और डिवाइड करने पे लेफ्ट साइड। तो राइट साइड कितने प्लेस, एक प्लेस कर दिया, तो कितना आएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन 2। अगला स्टेप क्या होता है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन किससे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। हम 2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10x में से x गया, 10x माइनस x इज इक्वल टू, डेसिमल से पहले क्या है यहाँ पे क्या है 9, वहां पे क्या है 0। अब डेसिमल के बाद के नंबर क्यों नहीं लिए, यहाँ पे डेसिमल में 999, यहाँ पे डेसिमल में 999, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। तो जो बेसिकली हम पे नंबर बचेंगे वो यही बचेंगे। तो यहाँ पे 10x में से x गया, कितना बचा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/9 इज इक्वल टू 1। हम लेके तो चले थे 9999, 0.9999, हमारा आंसर आया है 1। ठीक है, तो अगर आपको इस आंसर से सरप्राइज हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सरप्राइज क्यों हुआ। ठीक है, और अपने फ्रेंड से या टीचर से डिस्कस करना, और कमेंट बॉक्स में हमको भी बताना कि आपको इससे क्या सरप्राइज हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे आगे भी। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the decimal division to check your answer। हमको बताना है कि अगर हम 1 को 7 से 17 से डिवाइड करें तो हमारी जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी रिपीटिंग, वो कितने डिजिट रिपीट होंगी। ठीक, अब इसको डिवाइड करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी 17 के टेबल की, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, जिससे कि हमारा जो डिवीजन हो जाएगा थोड़ा इजी हो जाएगा और टाइम कम कंज्यूमिंग होगा। आपको भी मैं यही एडवाइस करूंगा, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस को, डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना हो तो पहले वही टेबल लिख लें जिससे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। नंबर हमको दिया है कितना 1/17, तो 1 को हम अंदर रखेंगे न्यूमरेटर और 17 को बाहर रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम वहां तक डिवाइड करेंगे इसको जहां तक हमको दोबारा 1 नहीं मिल जाता रिमाइंडर में, क्योंकि शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं 1 से। तो अगर हमको जब भी 1 दोबारा मिल गया, इसका मतलब 1/17 को दोबारा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको वहां तक सोल्व करेंगे जहां तक हमको दोबारा रिमाइंडर में 1 ना मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 10 अभी भी छोटा है, फिर 0 लगाया, फिर 0। अब 100 से छोटा नंबर मेरे को 17 के टेबल में क्या चाहिए 85, कितने पे आएगा 5 पे 85, कितना बचा 15। पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 1 0 तक हम इंक्रीज कर सकते हैं पॉइंट के बाद। अब 150 से छोटा नंबर हम देखेंगे, 153 है, 150 से छोटा नंबर है 136, कितने पे आएगा 8 पे 136, कितना बचा 14, फिर 0 बढ़ाया, फिर हम क्या करेंगे 140 से छोटा नंबर, अगेन हमारा क्या नंबर है 136, कितने पे आया था 8 पे, कितना बचा 4 बचा, फिर 0 हम उतार लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 डेसिमल के बाद हम 1 0 तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब 40 से छोटा नंबर क्या है हमारे पास 34, कितना है, कितने पे आएगा 2 पे आएगा, कितना आएगा 34, कितना बचा 6, 0 फिर इंक्रीज कर लिया पॉइंट की वजह से। 60 से छोटा नंबर हमारे पास क्या है 51, कितने पे आया 3 पे 6, कितना आया 51। अब कितना बचा यहां कर लेते हैं 9, फिर 0 बढ़ाया, 90 से छोटा नंबर हमको चाहिए, 90 से छोटा क्या है 85, कितने पे 5 पे 85, कितना बचा 5, फिर 0 बढ़ाया 50 से छोटा नंबर हमको चाहिए, कितना आएगा 34, कितने पे 2 पे 34, कितना बचा 16, 0 इंक्रीज किया, पॉइंट के बाद एक 0 हम इंक्रीज कर सकते हैं। 160 से छोटा नंबर चाहिए, 160 से छोटा नंबर क्या आएगा 153, कितने पे 9 पे 150,
3, कितना बचा 7, 0 बढ़ाया। अब 70 से छोटा नंबर हमको चाहिए, 70 से छोटा कितने पे आएगा 4 जा पे, 4 जा पे कितना आएगा 68, कितना बचा 2, 0 बढ़ाया। अब 2 से अब 20 से छोटा नंबर 17 कितने पे आएगा 1 पे। अब कितना बचा 3, 0 बढ़ाया। फिर कितना आएगा 30 से छोटा नंबर, फिर 1 पे आएगा कितना 17। अब कितना बचा 13, 0 बढ़ाया। 130 से छोटा नंबर हमको क्या मिलेगा, 130 से छोटा नंबर मिलेगा 119, कितने पे 7 जा पे 119, कितना बचा 11। फिर कितना बढ़ाया 0। अब कितने 110 से कम 102 कितने पे मिलेगा 6 पे 102, कितना बचा 8। फिर बढ़ाया 0, 80 से छोटा नंबर 68 कितने पे मिलेगा 4 पे 68, कितना बचा 12, ठीक है। फिर 0 बढ़ाया 120 से छोटा नंबर 119 कितने पे मिलेगा 7 पे 119, कितना बचा 1। अब देखो जहां से हम चले थे वहीं पे आके रुक गए ना, हमको फिर रिमाइंडर 1 मिल गया। अब अगर हम फिर दोबारा 17 की डिवाइड चालू करेंगे तो फिर दोबारा हमको यही डिजिट हमको मिलने वाली है। तो आइए काउंटिंग करते हैं कितनी डिजिट हमको मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमको ये कितनी डिजिट मिली हैं, हमको मिली है ये नंबर ऑफ डिजिट 16, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक कितनी हो सकती है 16। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये इतना इजी क्यों हो पाया, क्योंकि हमने 17 का टेबल पहले से ही लिखा हुआ था, तो हमको पता चलता गया कि कितना नंबर हमको लेना है और वो कितने पर आएगा। तो आपसे उम्मीद यही है जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो उस टेबल को जरूर अपने कॉपी पे या जहां भी आप सोल्व कर रहे हो साइड में 17 का टेबल या उस नंबर का टेबल जिससे आप डिवाइड को परफॉर्म कर रहे हो वो जरूर लिख लें। इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको इजीली कोई गलती होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1। यानी कि p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और क्या कहा गया है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमें एग्जांपल्स देखने हैं रेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दो ही तरह के डेसिमल होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक रैकरिंग। तो हमको ये नहीं देखने, ये वाले एग्जांपल देखने हैं। और दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं 1/2। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 1/5। 1/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2। अगला एग्जांपल लेते हैं 10। ये सारे के सारे एग्जांपल जो हैं ये ऐसे हैं, p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 1/10, कितना आएगा 0.1। फिर एग्जांपल लेते हैं किसका, 1/100 का। एग्जांपल नंबर 4 के लेते हैं 1/100 का, कितना आएगा 0.01। ये सारे के सारे डेसिमल हमने देखे कि कैसे डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। कैसे डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग, इनको क्या ऐसी चीज है जो टर्मिनेटिंग बना रही है। ऊपर देखो, ऊपर हमने सब में क्या लिया है, 1 लिया है, ठीक है। तो इसने और पूछा भी किसके बारे में है, क्यू के बारे में। यानी कि p ये डिसाइड नहीं करेगा कि डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
तो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा हमारा क्यू। तो क्यू कैसे डिसाइड करेगा, और अगर डिसाइड करेगा तो हमको कैसे पता चल रहा है कि ये जो पी अपॉन क्यू की वैल्यू है टर्मिनेटिंग बनेगी या नहीं बनेगी। तो आइए इसके क्वालिटी या प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्यू की। तो क्यू होना चाहिए या तो अगर बेस में हमारा 2 है, यानी कि क्यू की वैल्यू 2 है, तो भी हमारी क्या होगी, वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी, और 2 का कोई भी एक्सपोनेंट हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1/5 या 1/4 की वैल्यू लेते हैं। 1/4 की आएगी 0.225, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग, यानी कि 2 की पावर n, यानी कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 2 की पावर में कुछ भी लिखा है तो भी हमको टर्मिनेटिंग मिलेगी। अब दूसरा एग्जांपल देखें, 5, तो अगर q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 5 या एक्सपोनेंट है इसका, तब भी हमको सेम टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी। और अगर हमने 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम कितना, 2 इंटू 5, और 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यानी कि दूसरी क्वालिटी क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी क्वालिटी क्या है, q की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, तो इनमें तीनों में से कोई भी क्वालिटी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर q सेटिस्फाई करेगा तो हमारे सारे के सारे डेसिमल कैसे आएंगे, टर्मिनेटिंग आएंगे। ठीक है, या तो q को कैसा होना चाहिए, 2 के एक्सपोनेंट में या 5 के एक्सपोनेंट में या दोनों के एक्सपोनेंट में। 2 आ रहा है तो भी हमारा जो डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग होगा, 5 में अगर q आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 दोनों के मल्टीपल में आ रहा है तो भी हमारा डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि इनके अलावा अगर डेसिमल में मैं कोई भी नंबर इंट्रोड्यूस कर, इसमें क्यू में कोई भी नंबर इंट्रोड्यूस कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें 2 और 5 के अलावा 3, अगला नंबर 6, 7, ठीक है, 9, ऐसे कोई भी नंबर इंट्रोड्यूस कर दूं मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग से कैसे हो जाएंगे, रैकरिंग। कैसे हो जाएंगे, रैकरिंग। तो इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, केवल यही नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो क्यू को कैसा होना चाहिए, या तो 2 का एक्सपोनेंट होना चाहिए, या 5 का एक्सपोनेंट होना चाहिए, या दोनों का एक्सपोनेंट होना चाहिए। इन सारे केसेस में हमारे जो डेसिमल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे, क्या हम किसी भी क्यू को देख के, पी अपॉन क्यू में क्यू को देख के ये बता सकते हैं कि कितनी डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को ये बताओ कि वो डिजिट कौन से होंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ नंबर ऑफ डिजिट बताओ कितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये n और m अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए, नंबर आफ्टर, अब देखो मैं n देखूंगा और m देखूंगा, n और m में से क्या देखूंगा, जो भी लार्ज वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर, इसके बाद क्या हो जाएगा, नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर लार्ज नंबर, किसमें से, m या n में से। ठीक है, आफ्टर लार्ज नंबर दिस, इतनी डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, वो नंबर मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करके देखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जांपल से पूछूं, 1/8 दिया है तो ये कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूं 2 की पावर 3, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी, 3 डिजिट आएंगी, और 3 डिजिट के बाद ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ना यकीन हो तो इसको सोल्व करके देखना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, और आपको ये क्वालिटी भी पता चल गई। अब इसके बेस पे आप नंबर को देख के पहचान पाओगे कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो कितने डिजिट के बाद हो रहा है। ठीक है, नंबर को देख के ये भी पहचान पाओगे कि वो रैकरिंग है या टर्मिनेटिंग। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। बेसिकली जो नंबर नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, हमने देखा था उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो हमको 3 एग्जाम्पल देने हैं ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग हो। तो पहला एग्जाम्पल कैसा है, क्या दे सकते हैं, 0.01 001 0001, फिर ठीक है, पहला नंबर ये हो गया, रिपीट नहीं हो रहा।
सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, 0.12, 122, 122, 1, फिर 4 बार 2, ठीक है, और डॉट 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 आ गई। थर्ड क्या ले सकते हैं, 0.31, 311, 311, 3, 1 2 3 4 बार और आगे ऐसे ही। तो आपने देखा कि इन 3 नंबर हमने लिए हैं, तीनों में ना तो कोई भी डिजिट हमारी रिपीट हो रही है और ना ही क्या हो रही है, नॉन रिपीटिंग नॉन रैकरिंग, और ना ये टर्मिनेटिंग हो रही है और ना रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये तीनों एग्जाम्पल हैं इरेशनल नंबर्स के। हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमसे 3 पूछे गए थे तो वो 3 हमने ये दे दिए। अगर आप इसके एग्जाम्पल देने चाहो तो आप भी दे सकते हो, और ज़रूरी नहीं है यही 3 हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये एक केवल तरीका है कि हाँ, जो भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो ऐसे होंगे दिखने में, ठीक है। अब आप ऐसे मिलते जुलते कितने भी एग्जाम्पल खुद से दे सकते हो। तो आप अपनी तरफ से इनसे डिफरेंट आंसर करने की कोशिश करना और कमेंट में बताना कि वो आंसर आपने क्या क्या लिखे, ठीक है। आइए तो अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो आइए, तो सबसे पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 5/7, 1/7 की वैल्यू हम देख चुके थे, कितनी, 1/7 की वैल्यू देखी थी हमने 0.14287 और इसके ऊपर बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या आएगा हमारे पास, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25, 25 और 3 28 कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 2 12, 4 10 और 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 और 1 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 1 7। तो ये आएगा हमारा किसका, 5/7 की वैल्यू। 1/11, अब हमको और किसकी वैल्यू चाहिए, 9/11 की। तो 1/11 की वैल्यू हम देख चुके थे कितनी, 0.09 बार। 9/11 की कैसे निकलेगी, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.81 बार। तो बेसिकली हमको जो दो नंबर देखने हैं वो देखने हैं कितने, 0.714, इससे बड़ा नंबर देखना है, और बार, ठीक है, और 0.81 बार, इससे छोटा और इससे बड़ा नंबर देखना है। तो आइए देखते हैं कितने नंबर्स निकालने हैं हमको, 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा 0.721, 1 से बड़ा है, 3, 2 3 2 3 2 4 times 3, पहला नंबर ये हो गया। सेकंड लेंगे 0.7322, फिर 3 लेंगे 222, फिर 3, फिर 4 times 2, और ऐसे इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगला नंबर 0.750, 500, 5000, 5 4 times 0 डॉट 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 ऐसे ही। और हम इसको 8 1 से पहले कुछ भी नंबर ले सकते हैं। ऐसे हम दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ हमसे पूछी गई है इरेशनल नंबर, तो हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए। इनसे अलग भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन वो दिखने में ऐसे होने चाहिए जो ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको हम पहले सोल्व कर चुके थे, तो हमने ये देखा सोल्व करके कि हमको जो नंबर मिलना चाहिए 0.71 से बड़ा मिलना चाहिए और 0.81 से छोटा। इनके बीच में जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे वही हमारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमको इन नंबर्स में पहचान के बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है हमको, √23।
ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, ठीक है। जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वही स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो स्क्वायर रूट की जितनी भी वैल्यू होती है वो कैसी होती हैं, इर्रेशनल। बस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अदरवाइज कोई भी नंबर होगा वो वैल्यू कैसी होगी, इर्रेशनल होगी। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, रूट 225। अब 225 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई 15। तो ये 15 का स्क्वायर है। जब भी कोई नंबर अंदर स्क्वायर में लिखा होता है तो वो बाहर आ जाता है, इसको क्या लिखेंगे हम, 15। और 15 क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है, ये रेशनल नंबर। अब थर्ड ऑप्शन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन हमको क्या दिया है, 0.3796। अब 0 के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। अब ये ना तो आगे बढ़ रही हैं और ना ही क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा टर्मिनेटिंग हो या रैकरिंग हो, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं हमारे, रेशनल। क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स में हमारे दो ही तरह के डेसिमल पढ़े हैं हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल। क्या तो कैसे होते हैं, तो ये डेसिमल कौन सा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है फोर्थ ऑप्शन, क्या दिया है, 7.478478 डॉट डॉट डॉट। ऊपर हमने देखा था कैसा डेसिमल था, टर्मिनेटिंग। अब हमने देखा 478 और आगे यही रिपीट होता चला जाएगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.478 के ऊपर बार, ठीक है। रैकरिंग है, और रैकरिंग नंबर भी कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रेशनल, कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। लास्ट ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन नंबर 5 सॉरी, ऑप्शन 5 क्या है, 0.10 100 1000 1 फिर 4 टाइम्स 0 और डॉट 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 ऐसे। अब ना तो ये देखो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 है, आगे 4 है, और ये यानी कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है। कोई भी नंबर क्या रिपीट नहीं हो रहा और ना ये आगे टर्मिनेट हो रहा है। डॉट डॉट का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। कैसे, इर्रेशनल नंबर। तो हमने देखा सारे नंबर्स को क्लासिफाई किया कि कौन सा रेशनल है कौन सा इर्रेशनल है। उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अब आपको ज्यादा इजी तरीके से और ज्यादा आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।